नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीटीबी बरेली। दर्शकों, आज हम आपको इस साल के मौसम के बारे में बताएंगे। क्या आप मानते हैं कि इस साल मौसम ने एक अलग ही करवट ली है? इस साल की गर्मी और बारिश में कुछ बदलाव आए हैं जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिले। आइए जानते हैं कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है। विश्व भर के तापमान के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी, समुद्र की सतह के गर्म होने और अंटार्कटिका सागर में बर्फ पिघलने की एक के बाद एक घटनाओं को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं में देखी जा रही तेज़ी और उनके होने का वक्त अभूतपूर्व है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूरे यूरोप में चल रही भयंकर लू जानलेवा प्राकृतिक आपदा है जो अभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दर्शकों, भारत का एक बड़ा हिस्सा इस साल ज़रूरत से अधिक बारिश की मार से जूझ रहा है। जहां देश का 40% हिस्सा अधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति की मार झेल रहा है, वहीं देश का बड़ा हिस्सा अभी भी बारिश को तरस रहा है। पाकिस्तान अभी बीते साल आई भीषण बाढ़ की तबाही से पूरी तरह उभर नहीं सका है और इस साल वो एक बार फिर मानसून की भारी बारिश का सामना कर रहा है। भारत में राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में इस साल मानसून की बारिश ने बीते दशकों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानकारों की माने तो मौसम और समंदर में हो रही इन घटनाओं को सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखना मुश्किल है, क्योंकि ये सभी बातें बेहद जटिल हैं। इसे लेकर कई अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें डर है कि कई खौफनाक मंजर दुनिया के सामने आने लगे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पर्यावरण जियोग्राफ डॉक्टर थॉमस कहते हैं कि मुझे ऐसे किसी और दौर की जानकारी नहीं है जब जलवायु सिस्टम के सभी हिस्से रिकॉर्ड स्तर पर किसी न किसी आपदा से ना जूझ रहे हों। दर्शकों, इस साल गर्मियों के दिनों में अब तक मौसम के 4 रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस साल जुलाई में अब तक का सबसे अधिक गर्म दिन रहा है। वैश्विक स्तर पर जून का महीना सबसे अधिक गर्म महीना रहा है। समंदर में बेहद अधिक गर्म लू और अंटार्कटिक सागर में जमी बर्फ में रिकॉर्ड कमी आई है। इस बार पूरी दुनिया में जुलाई महीने में अब तक का सबसे अधिक गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। इसने वैश्विक औसत तापमान का 2016 में बना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। धरती के गर्म होने के कारणों के पीछे जीवाश्म से मिलने वाले तेल, कोयला और गैस जैसे ईंधन के जलाने से पैदा होने वाला उत्सर्जन शामिल है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेडरिक ओटो कहती हैं कि इस ग्रीन हाउस गैसों के कारण गर्म होने वाली धरती के बारे में इस तरह का पूर्वानुमान पहले भी लगाया गया था। डॉक्टर फ्रेडरिक कहती हैं कि इस ट्रेंड के बढ़ने के पीछे 100% इंसान का हाथ है। औद्योगिकरण से पहले के दौर में जून के महीने के तापमान की तुलना में इस साल जून के महीने में औसत वैश्विक तापमान 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। औद्योगिकरण करीब 1800 के आसपास शुरू हुआ, जिसके बाद से इंसान लगातार बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ता रहा। दर्शकों, समुद्र के औसत वैश्विक तापमान ने मई, जून और जुलाई के महीनों में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2016 में समुद्र की सतह पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था। इसके बाद इस साल तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला है। दर्शकों, जुलाई के महीने में अंटार्कटिक सागर में मौजूद बर्फ़ की चादर में रिकॉर्ड कमी आई है। 1981 से लेकर 2010 तक के औसत की तुलना में देखें तो अंटार्कटिक से यूके के आकार से 10 गुना बड़े हिस्से जितनी बर्फ़ अब तक पिघल चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चेतावनी की घंटी है और जलवायु परिवर्तन से इसके सही लिंक के बारे में जानकारी जुटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की डॉक्टर क्लोरीन होम्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिक सागर की बर्फ़ पिघल सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखें तो इलाकों में मौसम में हो रहे बदलाव का कारण भी हो सकता है या फिर समुद्र की लहरों के कारण भी हो सकता है। वो कहती है कि ये केवल एक रिकॉर्ड टूटने का मामला नहीं है, बल्कि ये रिकॉर्ड लंबे वक्त के लिए टूट गया है। वो कहती हैं कि ये ऐसा कुछ है जो हमने इस जुलाई से पहले नहीं देखा था। पहले भी बर्फ़ कम हुई थी, लेकिन ये उससे भी 10% तक कम हुई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये इस बात का संकेत है कि हम असल में नहीं समझ रहे कि परिवर्तन कितनी तेज़ गति से हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना था कि ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर कभी न कभी अंटार्कटिक में जमी बर्फ़ पर पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर होम्स कहती हैं कि 2015 में इसने दूसरे महासागरों में वैश्विक ट्रेंड को पीछे छोड़ दिया। वो कहती हैं कि आप कह सकते हैं कि हम पहाड़ की चोटी से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खाई असल में कितनी गहरी है।
मुझे लगता है कि ये जिस गति से हो रहा है वो हमारे लिए आश्चर्य की बात है। इसे किसी सूरत में बेहतर स्थिति नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पर हम नज़र रख रहे हैं और हम कह सकते हैं कि ये सबसे बुरी स्थिति के करीब है। दर्शकों, वैज्ञानिक कहते हैं कि इस साल के आने वाले महीनों में और 2024 के शुरुआती वक्त में हम इस तरह की अधिक घटनाएं देख सकते हैं। हालांकि डॉक्टर फ्रेडरिक ऑटो कहती हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे जलवायु का पतन या फिर अनियंत्रित वार्मिंग कह सकते हैं। वो कहती हैं कि हम एक नए दौर में हैं, लेकिन हम अभी भी कईयों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।